हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू चैनल सैनी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स का ही नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है? सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होती क्या है। सबसे पहले मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूं, हम ना किसी भी रियल नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है 2.124, चाहे ऐसा नंबर ले लो पॉइंट्स में, चाहे हम कोई सिंपल नंबर ले रहे हैं जैसे 2001, ठीक है, ऐसा कुछ नंबर ले रहे हैं। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन, आपने जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं उनको पता होगा कि हम साइंटिफिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि साइंटिफिक फॉर्म का हम यूज करते हैं जब हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है कंप्यूटर में। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं, वो आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ के आ चुके होंगे कि कैसे हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर करते हैं। फिक्स्ड पॉइंट को स्टोर करना तो बिल्कुल नॉर्मल है, एंड फ्लोटिंग पॉइंट्स जो है वो साइंटिफिक फॉर्म में स्टोर होते हैं। और ये बहुत बड़े नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम जो है साइंटिफिक नोटेशंस का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। जब भी हम किसी नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट पार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं या साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे नंबर के दो पार्ट्स बन जाते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा होता है मेंटीसा पार्ट। ठीक है, सो इट्स मेंटीसा पार्ट। ठीक है, हैंडराइटिंग से आप थोड़ा बहुत समझ लेना, इतनी क्लियर नहीं है। मेंटीसा पार्ट होता है जिसमें हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखते हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट्स मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ाया, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, उसके रूल्स है कुछ, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एक पार्ट हमारे पास होता है मेंटीसा पार्ट जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स को स्टोर करता है। दूसरा हमारा जो पार्ट होता है वो हमारा होता है एक्सपोनेंट पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारे पास होता है एक्सपोनेंट पार्ट। अब एक्सपोनेंट पार्ट क्या करता है? एक्सपोनेंट पार्ट जो है वो एक्सपोनेंट को स्टोर करता है। एक्सपोनेंट क्या होता है, जैसे हमारे पास होता है, अगर हम बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम बेस 10 लेते हैं, बाइनरी नंबर में बेस 2 लेते हैं, ऑक्टल नंबर में बेस 8 लेते हैं। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ये आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट का पार्ट। ठीक है, तो इसमें हमारी पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही ये पावर माइनस में भी हो सकती है, माइनस का 1 हो सकती है, ठीक है, माइनस का 2 हो सकती है ये पावर। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन अ सिचुएशन, जैसे ही हम राइट और लेफ्ट शिफ्ट करें। ठीक है, अब आपको इनकी रेंज बता दूं, मेंटीसा की रेंज कितनी होती है और एक्सपोनेंट की रेंज कितनी होती है। मेंटीसा पार्ट जो है वो हमारे पार्ट को स्टोर करता है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को स्टोर करता है। ठीक है, इसकी लिमिट होती है, सबसे पहले 0 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग। हमें देखो, नॉर्मलाइजेशन का सिंपल मतलब क्या होता है कि आपको यहां पर फॉर एग्जाम्पल 0.0 दिया होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद जो फर्स्ट प्लेस होती है, डेसिमल के बाद जो ये 0 फर्स्ट प्लेस पर है, इसकी जगह आपको कोई भी सिग्निफिकेंट डिजिट प्लेस करना। सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब कोई भी 1 2 0 के अलावा कोई भी डिजिट आपको यहां पर लेकर आनी होती है बाय लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। इसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। अब मेंटीसा की मैं आपको रेंज बता रहा था, तो मेंटीसा में 0 पॉइंट, ठीक है, मेंटीसा में एक बिट जो होती है वो हमारी पॉइंट से पहले वाली होती है, जिसकी कुछ खास वैल्यू नहीं होती, वो हम सिर्फ जनरल उसके लिए लिखते हैं। जनरली मेंटीसा 4 डेसिमल प्लेसेस तक के वैल्यू स्टोर कर सकता है। मतलब इसकी जो सबसे मिनिमम वैल्यू है, मेंटीसा की मिनिमम रेंज है, वो हो सकती है -9999। ठीक है, सबसे कम वैल्यू ये वाली स्टोर कर सकता है, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो मेंटीसा स्टोर कर सकता है, ठीक है, 4 डेसिमल पॉइंट्स को लेके, दैट इज 99, पॉजिटिव का 9999। ऐसे ही हमारा एक्सपोनेंट पार्ट की भी कुछ रेंज होती है, वो होती है -99 पावर से लेके, ठीक है, ये 2 बिट्स को स्टोर कर सकते हैं, -9999 से लेके पॉजिटिव के 99 तक ये वैल्यूज को
स्टोर कर सकता है। ये हमारे मेंटीसा की रेंज है और ये हमारे एक्सपोनेंट की रेंज है। ठीक है, ये एज सच कोई रेंज एग्जिस्ट नहीं करती है, बट हम मानते हैं कि ये एक हाइपोथेटिकल कंप्यूटर है। हाइपोथेटिकल कंप्यूटर मींस हम अपने कंप्यूटर में ऐसा मानते हैं कि हम मेंटीसा पार्ट के लिए, क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी लिमिटेड होती है, तो कंप्यूटर की रेंज में हम ज्यादा, इससे ज्यादा बड़े नंबर्स को स्टोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने मेंटीसा की रेंज को स्पेसिफाई कर दिया और एक्सपोनेंट की रेंज को स्पेसिफाई कर दिया, सो दैट कंप्यूटर उसे अच्छे से अपनी मेमोरी में स्टोर कर सके इन द साइंटिफिक फॉर्मेट। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं जिससे हम देखेंगे कि हम कैसे उन नंबर्स को स्टोर करते हैं एक्चुअली। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 0.0024, ठीक है, इंटू 10⁻⁻0। इनिशियली पावर जो आपके पास 0 होती, ठीक है, या आप कुछ भी दी हो सकती है, तो आप उस हिसाब से शिफ्ट करें। अब मैं आपको बता दूं एक रूल, ठीक है, मैंने क्या कहा था कि हमें पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, मतलब 0 के अलावा कोई भी वैल्यू चाहिए होती है, उसी को हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम इस जो भी हमें ये वैल्यू गिवन है इसको हम नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज करने का मतलब क्या है कि हम इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। अब इस पॉइंट को हमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट से पहले लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से पॉइंट उठकर यहां पर आएगा, यहां से यहां जाएगा, तो अब क्या होगा, अब पॉइंट यहां पर आ गया, तो पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी, दैट इज 2। ठीक है, तो हमें यही चाहिए। अब हमने कितना शिफ्ट करा, 1 2, हमने 2 शिफ्ट करा। ठीक है, 2 कितना, कौन सा साइड शिफ्ट करा हमने, 2, हमने 2 पॉइंट्स शिफ्ट करा राइट की साइड। जब भी राइट की साइड, इस साइड हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है, जैसे हमने यहां से यहां शिफ्ट करा, तो हमारी पावर हो जाती है माइनस। ठीक है, तो हमारी पावर जितनी होती है वो हो जाती है माइनस, जितनी पावर शिफ्ट हुई उतना माइनस हो जाता है। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या था, 0, कितना हमने शिफ्ट करा, 2 शिफ्ट करा। ठीक है, यहां से हमने 1 पॉइंट, जैसे ऐसे मान लो यहां से उठा, यहां पर 1 पॉइंट, जहां पर ये वाला पॉइंट होगा आप समझ लेना कि ये पहला पॉइंट है, 1 पॉइंट, और यहां पर आ गया आपका 2 पॉइंट। तो आप इसमें से क्या कर दोगे, राइट शिफ्ट मतलब माइनस। ठीक है, राइट शिफ्ट मतलब माइनस, ये कुछ रूल्स है। अगर हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं अपने डेसिमल को तो पावर माइनस होगी, और अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा डेसिमल पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट कर रहा होता, तो उस केस में हम क्या करते, तो उस केस में हम पावर को प्लस करते। अभी हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो राइट शिफ्ट हो रहा है, तो पावर 2 शिफ्ट हुई, तो हमने क्या कर दिया, -2। तो अब हमारे पास पावर क्या आ गई, 0 - 2 कितना होता है, दैट इज -2। तो ये हमारी पावर हो गई 10⁻⁻2 इंटू, ऐसे ही चलेगा, और हमें पॉइंट से पहले एक 0 लगाना पड़ता है। ठीक है, सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर पॉइंट आ गया। अभी यहाँ पे हम 2 शिफ्ट कर चुके थे, तो हम बीच के 2 जीरोस नहीं लगाएंगे, क्योंकि डेसिमल से पहले हमने अगर कोई भी 0 बीच में से हटाई है, ठीक है, इसे शिफ्ट किया है, तो वो जीरोस दिखने इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो हम लिख देंगे 0.24, और ये 2 जीरोस को इग्नोर कर देंगे जो हमने बीच में स्किप की हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो ये हमारा हो गया नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। नॉर्मलाइज का मतलब ही यही है कि हमें पॉइंट के बाद कोई भी सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए। सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब अदर देन 0। ठीक है, जैसे 10⁻⁻2 आया है, इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिसमें हम जो है लेफ्ट शिफ्ट कर रहे होंगे। जैसे 1.034 ऐसे ले लेते हैं, चलो 1.034। अब आप देखोगे पॉइंट से पहले भी वैल्यू। अब आप ये मत, अब ये चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है इनिशियली कि आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो आप सोचोगे कि मैं पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो इससे पहले एक सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाएगी। नहीं, इससे पहले, पॉइंट से पहले भी एक सिग्निफिकेंट डिजिट एग्जिस्ट करती है, तो इसीलिए हमें लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट को। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम एक पॉइंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे। अब एक पॉइंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे का क्या मतलब है, अब चाहे तो आप पता क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास 24 है, ठीक है, तो इसके बाद, क्योंकि मेंटीसा मैंने आपको बताया, मेंटीसा 4 डेसिमल डिजिट्स को स्टोर करता है,
ठीक है, तो आप इसके पीछे 0 0 भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं आएगा ऊपर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। अब मान लो इसकी पावर थी इंटू 10⁻�0। ठीक है, आपको 10⁻6 भी गिवन हो सकती है, तो आपको उस हिसाब से चेंजेस करनी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पॉइंट हो गया, ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट कर रहा है, लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है। लेफ्ट शिफ्ट करते तो मैंने क्या कहा था, पावर क्या होती है, प्लस होती है। ठीक है, अब ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 0 हम आगे लगाते ही लगाते हैं पॉइंट से पहले। ठीक है, यहाँ पर आ गया 0, ये पॉइंट इधर शिफ्ट कर गया, तो मतलब ये 1 इधर रह जाएगा, तो ये सारा पार्ट इधर आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट इधर चला गया, तो एक पहले 0 लगा दिया, पॉइंट ये वाली जितनी भी वैल्यूज हैं अब हम ये लिख देंगे 1 0 3 4। ठीक है, फिर इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, क्योंकि पावर एक साइड शिफ्ट करी है, तो आपका हो जाएगा 0 + 1 करके आपके पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 1। 10⁻1 हो जाएगा, 0.1034 इंटू 10⁻1 हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास जो है सिग्निफिकेंट डिजिट 4 है, तो हमें बाद में 0 0 लगाने की जरूरत नहीं है। तो दैट्स इट, अ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है कि पॉइंट के बाद हमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट लेके आनी है बाय शिफ्टिंग राइट और शिफ्टिंग लेफ्ट, जिसके अकॉर्डिंग पावर्स जो है वो प्लस माइनस होती रहे। क्लियर? इसके बाद आपके पास आ जाता है फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक। फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक क्या होता है, ठीक है, वो मैं आपको अभी बता देता हूं, थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक कुछ नहीं, बस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, इसी साइंटिफिक नोटेशंस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको मैं ये होमवर्क दूंगा कि आपको खुद से करना है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि कैसे चीजें वर्क करती है। ठीक है, अब जैसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा 0.1345 2 भी गिवन हो सकता है ऐसे, क्योंकि मैंने कहा था ये सिर्फ 4 पावर स्टोर करता है, कंप्यूटर के उसी कंसर्न में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये है 10⁻4। ठीक है, इसके बाद आपके पास हो सकता है 0.1423 इंटू 10⁻3। तो अब आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला स्टेप ये आपको एडिशन करना है इन दोनों नंबर्स का। ठीक है, इन दोनों साइंटिफिक नोटेशंस को आपको ऐड करना। ठीक है, अब आप जो ई है उसको आप एक्सपोनेंट e⁻4 भी लिख सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपकी पावर जो है वो सेम होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे आपकी पावर 3 है, यहाँ पे पावर 4 है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस पावर को या तो आप इस वाली पावर को 4 बना सकते हो। ठीक है, शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट करके, जो आपको थोड़ा सा खुद से आइडिया लगाना है कि कैसे लेफ्ट शिफ्ट करके पॉइंट शिफ्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे वहां पे आप क्या कर रहे थे, वहां पे आप पावर शिफ्ट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यहाँ पे आपको पावर के अकॉर्डिंग जो है सिग्निफिकेंट डिजिट्स को शिफ्ट करना है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर करना है, आप थोड़ा सा खुद से करेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बस आपको स्टेप्स मैं बता रहा हूं कि कैसे आपने करना है। सबसे पहला स्टेप होगा कि दोनों पावर्स को सेम करना, चाहे तो आप इसे 3 पर ले आइए माइनस करके, चाहे आप इसे +1 करके आप जो है ले आइए 4 के बराबर। बट जनरली अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम छोटे नंबर को बड़ा बना दे तो ईजी रहता है। तो आप ये 3 को 4 बना सकते हो, पॉइंट्स को शिफ्ट कर सकते हो। बाकी नॉर्मली मेंटीसा पार्ट नॉर्मली जैसे ऐड होता है वैसे ही होगा। सबसे पहला स्टेप मैं आपको बताना भूल गया कि सबसे पहले जब आप एडिशन के लिए वैल्यूज को लोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको नॉर्मलाइज करोगे, फिर आप क्या करोगे, पहली 4 वैल्यू ऑफ पहले उसकी, दूसरी 4 वैल्यू, क्योंकि मेंटीसा सिर्फ 4 वैल्यूज पे ऑपरेट करता है, तो मेंटीसा में सिर्फ 4 वैल्यूज ऑपरेट होंगी। जो लास्ट की जितनी भी एक्स्ट्रा वैल्यूज होंगी उनको हम ट्रंकेट कर देते हैं, जो 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद होती हैं। अगर यहाँ पर 6 7 भी होता है इसके बाद में, तो हम उनको भी 2 और 4 के साथ ट्रंकेट कर देते हैं। ट्रंकेट करने का मतलब होता है कि इसको हम क्वेश्चन में हटा देते हैं पूरे तरीके से। ठीक है,
इसको ऐड करना है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन होती है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में ज्यादा कुछ नहीं होता। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही, सब्ट्रैक्शन के केस में भी हमें पावर जो है दोनों सेम चाहिए रहती है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के केस में भी हमें पावर दोनों सेम चाहिए रहती हैं। तो आप ऐसे ही एक नंबर को नॉर्मलाइज करके दोनों की पावर को सेम करोगे, फिर नॉर्मली जैसे हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं वैसे करोगे, और ये एक्स्ट्रा वैल्यूज है उनको ट्रंकेट कर दो। ठीक है, ये स्टेप्स है। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का भी आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया दे दूं, आप खुद से करना। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आपका क्या होता है, जैसे आपको दिया हुआ है 3.13421, ठीक है, इंटू 10⁵ इंटू मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, याद रखना, कभी इसको भी x इंटू इसके साइंटिफिक फॉर्म के साथ आप ले लो। ठीक है, ऐसे आपके पास है 0.1423446। अब इस केस में आप क्या कर सकते हो, देखो, कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है, क्योंकि इसमें पॉइंट्स की कैलकुलेशंस बहुत बड़ी होती हैं, साथ के साथ इसमें ट्रांसेंडियल इक्वेशंस भी होती हैं, जैसे log x cos x, तो वो भी आपको सॉल्व करनी पड़ती है। ठीक है, तो log की अब पर्टिकुलर वैल्यू एट सम पॉइंट्स कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, इसीलिए इस सब्जेक्ट्स में कैलकुलेटर्स भी अलाउ होती हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर्स का सहारा भी ले सकते हैं। बट अभी मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इजी है, तो उस केस में आप इसे ना यूज करें। डिवीजन के केस में पॉइंट्स में डिवीजन करनी मुश्किल हो जाती है, तो उस केस में आप कैलकुलेटर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उस केस में आपको कैलकुलेटर्स का यूज रेकमेंडेड है। इसमें सिंपली जो भी मेंटीसा पार्ट है, इसमें पावर हमें सेम करने की जरूरत नहीं होती। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हमें पावर सेम करने की जरूरत नहीं होती। इट मींस हमें यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन करनी नहीं है अभी। ठीक है, एक चीज आपको पिछले वाले उसमें बतानी रह गई है, जो ये वाला था। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें अगर आपका जो रिजल्ट है वो ज्यादा पॉइंट्स में आ जाता है, ठीक है, 4 मेंटीसा पार्ट से ज्यादा आ जाता है, जैसे ये 5 दिया हुआ था तो 5 में आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, या आपका 1 पॉइंट समथिंग आ जाता है, तो लास्ट में आपको रिजल्ट को भी नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, जो आपका, अगर आपका रिजल्ट फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व करने के बाद आपका रिजल्ट आ गया 4.1.2345 समथिंग आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो फिर आपको इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा इस साइड, फिर उसी तरीके से आपकी जो पावर है वो भी चेंज हो जाएगी। आपको लास्ट में ये स्टेप भी परफॉर्म करना है। ठीक है, ध्यान रखना। अभी हम इसकी मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे थे। मल्टीप्लीकेशन में आपको पहले से नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं है, पावर्स को सेम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस केस में आप जो सिंपली है इसको ट्रंकेट करोगे अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, 1 नहीं लोगे, यहाँ पर 4 और 6 नहीं लोगे, इनको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, पॉइंट्स के बाद वाले इसको जीरो, बाद में 0 पॉइंट लगा देना रिजल्ट के सामने जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो फिर जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद क्या होगा, जो भी आपकी पावर होंगी दोनों की, ठीक है, उनमें आप उन दोनों को आप ऐड कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी पहले की पावर क्या है 5 प्लस दूसरे की पावर है 4, तो आपकी 10⁻⁴ कितनी पावर आ जाएगी 9, तो आपकी रिजल्ट आ जाएगा 10⁻⁹ ये इसके ऊपर है। ठीक है, ⁻⁴ में, और इसको आपको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे रिजल्ट। ठीक है, अगर आपका 1 पॉइंट समथिंग आता है तो इसको भी एट द एंड आप नॉर्मलाइज कर दोगे यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ही डिवीजन का केस होता है। ठीक है, डिवीजन के केस में क्या होगा, आपको यहाँ पर इसकी जगह डिवीजन दिया होगा। ठीक है, डिवीजन में आपको क्या करना होगा, डिवीजन में आपकी पावर्स जो हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन में आपकी पावर्स ऐड हो रही थी, यहाँ पे आपकी पावर्स माइनस हो जाएंगी। ठीक है, इसको आप कट कर देंगे, 5 - 4 इज 1, तो आपकी पावर 10⁻⁴ हो जाएगी, और इसको आप कैलकुलेटर में डिवाइड करके डाल देंगे, क्योंकि इसको सिंपली डिवाइड करना काफी डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने नॉर्मलाइजेशन सीखा, फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक सीखा। ठीक है, आपको होप सो समझ आ गया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।